नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज नेट। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेने के लिए कहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को कहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट पर महात्मा गांधी के साथ ही भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। केजरीवाल के इस बयान को गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने के तौर पर देखा जा रहा है। ये मांग करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर नोट पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर हो सकती है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। दरअसल सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए। केजरीवाल ने नोटों पर गांधी जी के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग करते हुए कहा कि सारे नोट बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नए नोट छपते हैं उन पर ये शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब नोट पर तस्वीर को लेकर कोई इस सवाल उठ रहा हो। इससे पहले भी कई तरह के सवाल उठे हैं। तस्वीरों के साथ दूसरी तस्वीर छापने की मांग इससे पहले भी उठती आई है। आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 साल पहले नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर को छापने की मांग को उठाया था। और उनका कहना रहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर नोट पर छापनी चाहिए। समय समय पर नोटों पर दूसरे महापुरुषों की तस्वीर भी छपनी चाहिए। ऐसे सवाल भी उठते आए हैं। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी मांग की थी कि नोटों पर महात्मा गांधी के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को भी छापना चाहिए। आखिर नोट पर ये तस्वीर का सिलसिला चालू कैसे हुआ, चलिए आपको ये बता दें। दोस्तों, भारत को जब आज़ादी मिली तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। वहीं गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बन गया। तब तक रिजर्व बैंक में जो भी उस समय की करेंसी थी वही नोट जारी हो रहे थे। रिजर्व बैंक की अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसके हिसाब से सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का डिजाइन तैयार किया था। यानी कि 1 रुपए का पहली बार जो नोट का डिजाइन था वो 1949 में तैयार हुआ था और उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। अब आते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर कब से छपनी चालू हुई। दोस्तों, 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर को छापा गया था और 1987 में पहली बार 500 रुपए का नोट जारी किया गया था और इस पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर को छापा गया। 1996 में रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट को छापना चालू कर दिया। दोस्तों, नोटों पर महात्मा गांधी के बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाए, इसको लेकर जब सवाल उठने चालू हुए तो केंद्र बैंक यानी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया था। वहीं नवंबर 2014 में जब वित्त मंत्री यानी कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे, तब लोकसभा में बताया था कि आरबीआई की कमेटी ने महात्मा गांधी के बजाय दूसरे किसी नेता की तस्वीर न छापने का फैसला ही लिया है। और इसके पीछे की वजह ये बताई गई थी कि कोई भी व्यक्ति गांधी जी से ज्यादा देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। दरअसल महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही लिया गया, इसके पीछे उनकी स्वीकार्यता है, यानी कि पूरे देश में जो उनका स्वीकार्यता है उसको लिया गया। दरअसल गांधी जी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाता तो इससे विवाद विरोध हो सकता था, लेकिन गांधी जी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे इसलिए उन्हें लिया गया। यही वजह थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया शुरू से ही। बात इसी साल जून की है जब नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की खबरें लगातार चल रही थी। आरबीआई ने इस बात का खंडन भी किया था। आरबीआई ने बयान जारी कर ये साफ किया था कि नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं दोस्तों, जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई तो 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बंद हो गए। इसके बाद 2000 रुपए का नोट जारी हुआ और इसमें भी गांधी जी की तस्वीर ही छापी गई। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीर नोटों पर महात्मा गांधी की आ रही है वो तस्वीर 1946 में खींची गई थी। ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में गए थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद से कई सालों तक नोटों पर अशोक स्तंभ और दूसरे प्रतीक लगातार छपते रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात नोटों पर तस्वीर को लेकर कि महात्मा गांधी की तस्वीर कैसे आई और क्या इसे हटाया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाज़त दें, नमस्कार।